नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कल आप सभी लोगों ने भारत पाकिस्तान के रोमांचकारी मुकाबले का आनंद लिया होगा, लेकिन जो हम लोग जियोपॉलिटिक्स का आनंद इतने दिन से लेते आ रहे थे वो भी खेल से कम तो नहीं था। लेकिन सही मायने में कल जो खेल हुआ वो पूरा तरह खेला होबे जैसे था। भारत ने पाकिस्तान को जो पटखनी दी, उस पटखनी के अपने आप में रिकॉर्ड बनते चले गए। भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में जो कोलंबो में आयोजित हो रहा था उसमें हरा दिया। इस मैच ने तो काफी सारे कीर्तिमान स्थापित किए ही, भारतवासियों में निश्चित ही क्रिकेट का जो प्रेम है उसको उसने एक ऊंचाई और तक पहुंचाया। लेकिन इस पूरे खेल में जहां जो बहुत बड़ी बात देखने लायक थी वो ये कि पाकिस्तान ने इस खेल को केवल अपनी राजनीति और विशेष रूप से जियोपॉलिटिक्स को चमकाने में इस्तेमाल किया हुआ था। लेकिन हम भारतीय उसको एक किनारे पटकते हैं, ये समझते हुए कि पाकिस्तान ने जो भी किया उसका कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज हम इस बात को समझेंगे, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया कि बांग्लादेश को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। बांग्लादेश का जो आईपीएल एपिसोड था जो आप लोगों को हमने कई बार बताया, आज भी उसके बारे में फिर से एक चर्चा करेंगे। लेकिन हम भारतीय आज चर्चा करेंगे कि इस मैच को जीत करके भारत ने अपने एक टूर्नामेंट की वैल्यू को कितना बढ़ा लिया। हम लोग जितने भी हमारे वर्ल्ड टूर्नामेंट्स आईसीसी द्वारा खेले जाते हैं उसके बाद में हम T20 में अपने खिलाड़ियों को, जिन्होंने हमें पूरी तरह से खेल में आनंद दिया, बहुत तरह से मनोरंजन दिया, खेल की भावना को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उन्हें हम अब अपनी अपनी टीमों में देखते हैं। हमारे देश के अंदर आईपीएल के टूर्नामेंट जब होते हैं तब उन्हें देखते हैं कि उस खिलाड़ी को जिसने हमने वहां खेलते हुए देखा था और अच्छे से अब इसे खेल कर देखेंगे। ऐसा करके भारत ने आईपीएल के बाजारों को लाखों करोड़ रुपए का बाजार बना दिया है। मैं आज के सेशन में इस बात के साथ जोड़ते हुए प्रयास करूंगा आपको समझाने का, जहां पाकिस्तान इससे राजनीति चमका रहा था वहीं भारत इससे बाजार कैसे, आइए देखते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंतरिम मिनिस्टर, पाकिस्तान के आंतरिक मामलात के मंत्री मोहसिन नकवी, जो कि इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ भी हैं, इन्होंने बांग्लादेश का साथ देने के लिए बहुत कुछ रचा था और उसी रचने में इन्होंने बांग्लादेश के साथ धोखा करते हुए भारत के साथ खेलने का निर्णय लिया था। एक प्रॉपर यू टर्न था, संभवतः आप सभी को वो बात ध्यान होगी। और फाइनली भारत पाकिस्तान का मैच हुआ और ये भारत पाकिस्तान का मैच श्रीलंका में खेला गया, एक न्यूट्रल ग्राउंड पर खेला गया, लेकिन हमेशा की तरह उसमें पाकिस्तान को फिर से हारना पड़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक भारत पाकिस्तान के 9 T20 मुकाबले हुए हैं जिनमें से 8 बार पाकिस्तान हारा है। इस बात को, यानी हारने के लिए भी वो एक न्यूट्रल वेन्यू चाहता है ताकि भारत में उसकी और ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए। खैर, फिलहाल के लिए आइए और चर्चा करते हैं भारत पाकिस्तान के इस T20 टूर्नामेंट में। भारत ने जब इन्हें 60 रन से हराया, शुरुआत 61 रन से हराया, तो हुआ क्या था। सबसे पहले एज यूजुअल जैसा टॉस हुआ, टॉस के अंदर भारत ने, मतलब पाकिस्तान ने भारत को कहा कि आप बैटिंग करिए, हम लोग बैट करने आए। पाकिस्तान नेशनल ने इस मतलब टॉस को जीता और जीत करके भारत से कहा कि आप चलिए, क्योंकि पाकिस्तान को लगे रहा था कि कोलंबो का जो मौसम था वो पूरी तरह से ह्यूमिडिटी था, मतलब 51% तक बारिश के चांसेस थे, कि उनको लगा कि स्पिन हमें मदद करेगी। और इसके लिए पाकिस्तानियों ने पूरी टीम में स्पिनर्स की टीम उतार दी, मतलब प्रॉपर तरीके से कोई फास्ट बॉलर ही नहीं और स्पिनर्स। और भारत की टीम पूरे दुनिया में स्पिनर्स को खिलाने वाली और कूटने वाली दोनों के लिए जानी जाती है, मतलब स्पिनर्स के साथ हम अच्छा खेलते हैं। ऐसे में इन्होंने अपनी टीम के साथ स्पिनर्स उतार दिए और भारत ने खेलते हुए अपनी टीम के अंदर बढ़िया प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 176 रन का स्कोर रखा, जो कि एक अच्छा स्कोर था। मतलब अराउंड 8 की रन रेट से आप लोगों ने बढ़िया खेल खेला और इसके अंदर ईशान किशन ने 40 बॉल के अंदर 77 रन भी बनाए। भारत की तरफ से टॉप परफॉर्मर ईशान किशन रहे और उन्होंने भारत के साथ भारत की टीम ने खेलते हुए 20 ओवर में 175 रन बनाए, 7 विकेट हमने खोए, 8.75 की रन रेट से हमने मैच खेला। हमारे मैच को देखने के लिए भारतीयों ने गजब उत्साह दिखाया। एक तस्वीर निकल कर आई चेन्नई के मरीन ड्राइव पर कि लोग बैठ करके तसल्ली से जमीन पर बैठकर मैच देख रहे हैं, चलो मैच देखेंगे। हमारे शहर में भी आप लोग जहां पर रहे होंगे बहुत से ऐसे पॉइंट्स रहे होंगे जहां भारतीयों ने भरपूर इस मैच का आनंद लिया। कल इसी कारण से हम लोग रविवार वार्ता जो हर रविवार शाम को करते हैं वो नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे क्रिकेट प्रेमी साथी जो थे वो क्रिकेट में बिजी थे। तो हमने कहा चलिए आज के दिन क्रिकेट में हम भी शरीक हो लेते हैं और हमने उस वार्ता को अगली बार के लिए स्थगित कर दिया। एनीवे,
फिलहाल के लिए भरपूर आनंद लिया गया। पाकिस्तान की बारी आई, पाकिस्तान ने खेलना शुरू किया। शुरुआत से ही इनका कुटना शुरू हो गया था। मजा तब आया जब ये स्कोरबोर्ड सामने आया, और स्कोरबोर्ड ये था कि इनकी पूरी टीम 18 ओवर में 114 रन बनाकर सिमट गई। पाकिस्तान पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाया। ये पाकिस्तान के क्रिकेट की बिगड़ती हालात की राजनीति करो, लेकिन खुद के हाथ में कुछ मसाला हो तो आनंद अलग होता है। इनके हाथ में कोई मसाला नहीं था, केवल इस बात का कि भारतीय पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। इन्होंने इसको भी अपना सेल पॉइंट बना रखा है कि नहीं साहब, हम कुटेंगे लेकिन इज्जत से कुटेंगे। इसलिए हमको हर बार हमारी बात सुनी जानी चाहिए। भारत वाले हमें पीटकर बढ़िया मनोरंजन करते हैं, बढ़िया पैसे कमाते हैं। खैर, कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तानियों को बढ़िया 61 रन से धोया, और हमारी तरफ से ईशान किशन 77 रन बनाते हुए मैन ऑफ द मैच रहे, और बढ़िया टूर्नामेंट में इंडिया टॉप करते हुए आगे निकल आया। भारतीयों ने बढ़िया इस बात का जश्न मनाया। हर जगह पर भारतीय खिलाड़ी इस बात के मायने निकाल रहे थे, और पहला मायना यही था कि भारत की T20 में पाकिस्तान के खिलाफ ये सबसे बड़ी जीत है। पाकिस्तान की ये दूसरी सबसे बड़ी हार है, लेकिन भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ये सबसे बड़ी जीत है। और ये विश्व में भारत ने एक ऐसा कीर्तिमान बना लिया कि एक ही टीम को 8 बार हरा दिया। 9 बार टूर्नामेंट में 8 बार हराने का एक ही टीम को, ये भी भारत का अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है, जो कि 8 जीत दर्ज करके भारत ने लिया हुआ है। अदरवाइज कोई भी इतना बड़ा रिकॉर्ड आज तक हैंडल नहीं करता। दूसरा, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में ये दूसरी सबसे बड़ी हार है। इससे पहले ये मतलब उससे हार चुके हैं, वेस्ट इंडीज से मैच हार चुके हैं 84 रन से वर्ष 2014 में। तो लगभग 12 साल बाद इनकी इतनी बड़ी हार हुई। तीसरा, पाकिस्तान के स्पिनर्स से 18 ओवर फेंकवाए गए। यह पाकिस्तान के क्रिकेट की सूझबूझ को दर्शाता हुआ फैसला था। उनका यह सोचना कि मैच के अंदर ये जो प्लेग्राउंड है ये उन्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन उनका ये फैसला गलत सिद्ध हुआ। खैर, फिलहाल भारतीय टीम जीतती है। भारत की तरफ से खूब सारी कांग्रेचुलेशंस जाती हैं तमाम राजनेता, क्रिकेट फैंस, क्रिकेट खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, सभी की तरफ से रिएक्शंस आते हैं। लेकिन हमें तो रिएक्शन पाकिस्तानियों के देखने होते हैं। पाकिस्तानियों के द्वारा रिएक्शन तो आए, वो तो हम बनाएंगे ही, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये ट्वीट वन ऑफ द फेवरेट ट्वीट रहा, जिसमें उन्होंने लिखा, गलत जगह यू टर्न लोगे तो यूं ही मुंह की खाओगे। ये यू टर्न वाली बात हमने कुछ दिनों पहले आपसे जिक्र की थी, जब बताया था कि पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार हो गया था मैच। इसकी पूरी राजनीति थी कि ये बांग्लादेश के फेवर में खेलने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब ये खेलने के लिए तैयार हुआ तो इसके ऊपर खूब ज्यादा मीम्स बने। पाकिस्तानियों का मोस्ट अवेटेड रिएक्शन जो हमेशा देखने को मिलता है वो देखने को मिला। ये स्क्रीन फोड़ते हुए दिखाई दिए। एक और जगह यूट्यूब पर लाइव चलते हुए में अपने भाई बहन आपस में झगड़ लिए, एक के चेहरे पर दूसरे ने पोता पोत दिया। ये तमाम वो सारी की सारी घटनाएं थी। इसके साथ साथ अफगानिस्तानियों ने भारत के इस खेल को गजब तरीके से लिया, और अफगानिस्तानियों ने बड़ा अप्रिशिएट किया भारत की परफॉर्मेंस को। इसके साथ साथ भारत ने एक और चीज ऑब्जर्व की, जो व्यक्ति भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में राजनीति चमका रहा था, मोहसिन नकवी, वो बीच मैदान से ही निकल लिया। मतलब जब उसको दिखा कि पाकिस्तान बुरी तरह लड़खड़ा रहा है तो वह मैच छोड़ करके ही चलते हुए दिखाई दिए। ये कुल मिलाकर के इस व्यक्ति की ही खेली राजनीति थी, गंदी राजनीति, जिसने पहले एशिया कप का भी जो हमारा कप था वो खुद पाकिस्तान लेके भाग गया। भारत जीता था दुबई के अंदर, ये माशे आज तक उसको नहीं दिए। बोले भारत वालों ने हाथ क्यों नहीं मिलाया? भारत वालों ने इस बार भी हाथ नहीं मिलाया कि नहीं मिलाएंगे, और तुमसे तो बेटा कतई अवार्ड रिवार्ड कुछ नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये व्यक्ति मैच से बहुत ही बेइज्जत करके भगाया गया, क्योंकि जब पाकिस्तान की टीम बहुत बुरी तरह पिटने लगी तो ये बीच में ही उठ करके निकल लिया। खैर, हम समस्त भारतीयों ने इसका भरपूर आनंद लिया। मैच काफी आनंददायक था, यहां तक कि इनके खुद कोच इनसे ये कहते हुए बताया कि भैया ढंग से खेल लो, अदरवाइज अब अगला मैच अगर तुम जिम्बाब्वे से हार गए तो पूरी तरह से सुपर 8 से बाहर निकल जाओगे। पाकिस्तान के लिए अब करो मरो स्थिति है। भारत ऑलरेडी सुपर 8 में पहुंच चुका है, और अगर ये अगला मैच इन्हें शायद नामीबिया से खेलना है, और अगर नामीबिया को ये नहीं हरा पाए तो ये पूरी तरह से इस मैच से ही बाहर हो जाएंगे। खैर, कुल मिलाकर के भारत के लिए इस मैच से बहुत सारी चीजें जुड़कर आई। भारत ने ना केवल जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान को बढ़िया से धोया, बल्कि ग्राउंड पर भी बढ़िया से धोया। अब इनका जो अगला मैच नामीबिया के साथ है पाकिस्तानियों का, अगर ये उसे हारते हैं तो ये पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे और अमेरिका सुपर 8 के अंदर आ जाएगा। ये अपने आप में बड़ा मुकाबला होगा। इसी तरह श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट है, अगर उसमें ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो ऑस्ट्रेलिया की जगह, मतलब पहले ही वो जिम्बाब्वे से हार चुका है, तो ये ऑस्ट्रेलिया भी सुपर 8 से बाहर हो सकता है। ये तो रहा पूरा मैच। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि इस पूरे मैच से हम लोग आनंददायक स्थिति में पहुंचते हैं वर्ल्ड के अंदर अपनी टीम्स के परफॉर्मेंस को देखते हुए, लेकिन जो हमारे 11 खिलाड़ी हैं वो हमारे देश की डिफरेंट आईपीएल टीम्स से खेलते हैं। और ये जो पूरा मामला फैला था ना वर्ल्ड कप का, ये शुरू भी आईपीएल से हुआ था। अगर आपको ध्यान हो तो एक आईपीएल की कोलकाता नाइट, ये जो शाहरुख खान की जो केकेआर है, उसके द्वारा बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को लेने के बाद मामला फैला था।
यह मामला भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बना ही तब था जब एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेने पर बीसीसीआई ने काफी विरोध दर्ज करा दिया था। भारतीयों ने काफी विरोध दर्ज करा दिया था, जिसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी को निकालना पड़ा था। इस पर हमने डिटेल में काफी सारे सेशन किए। जब बांग्लादेश को हमने मतलब बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर निकाला तो बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने जब भारत में मैच खेलने से इनकार किया तो आईसीसी ने बांग्लादेश को पूरे ही टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। जब बांग्लादेश को पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और स्कॉटलैंड को उसकी जगह एंट्री दे दी तो यह बांग्लादेश के लिए बड़ी बेइज्जती की बात थी। इसके पक्ष में पाकिस्तान उतर आया। पाकिस्तान ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम भी नहीं खेलेंगे, हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने फिर उन्हें धमकाया कि तुम भारत के साथ मैच नहीं खेलोगे, तुम्हारे ऊपर बेटा हम लोग अब पनिशमेंट लगा देंगे। क्योंकि बांग्लादेश का तो कारण समझ में आता है कि बीसीसीआई ने उनको भगाया था। तुम अगर भारत के खेले में अगर पढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट लगाएंगे। पाकिस्तान को पलटना पड़ा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इंटरफेयर करना पड़ा, पाकिस्तान को खेलने के लिए तैयार होना पड़ा और खेलने के लिए मैच कोलंबो में आयोजित हुआ जिसमें आपने इन्हें हारते हुए देखा। कुल मिलाकर के आईपीएल का आपको महत्व समझ में आया कि ये खेल क्या है। मतलब आईपीएल के एक टूर्नामेंट में खिलाड़ी के ना खेलने पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों एक बड़ी सी मतलब महफिल सजाकर बैठ गए और यहां पर पूरी तरह खेला एक खिलाड़ी के कारण शुरू हुआ था। और अब बांग्लादेश में जो भारत विरोधी सरकार थी, जो मोहम्मद यूनुस जो सत्ता लीड कर रहे थे, अब उनकी जगह पर बीएनपी की सरकार बन गई है। कल वहां पर प्रधानमंत्री की शपथ तारिक रहमान ले लेंगे। ऐसे में चर्चा अब आईपीएल की कि इस टूर्नामेंट का आईपीएल पर क्या असर होने वाला है। जैसा आप सभी जानते हैं कि आईपीएल का 19वां एडिशन है 2026 में, और जहां तक बात हो आईपीएल की व्यूअरशिप की तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। 8 से 23 के बीच में भी 5 गुना आईपीएल की ग्रोथ बढ़ी है, ब्रॉडकास्टिंग चीजें बढ़ी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स लीग खेले जाते हैं उनमें से टॉप 10 लीग्स में आईपीएल का नाम लिया जाता है। नेशनल फुटबॉल लीग हो, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हो, जहां इनकी वैल्यूज 13 बिलियन है, वहीं आईपीएल की वैल्यू 2023 में 9.5 बिलियन आकी गई थी। अगर 2026 के कंटेक्स्ट में बात करें तो आज आईपीएल $12.5 बिलियन की वैल्यूएशन से ऊपर चल रही है। करोड़ों में बात करें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ की आईपीएल इटसेल्फ एक वैल्यू रखता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अपनी एक वैल्यू है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अपनी एक वैल्यू है, इस इवेंट की अपनी एक वैल्यू है। यानी आईपीएल ब्रांड की अपनी एक वैल्यू है जो 1.5 लाख करोड़ की है। मतलब अगर आईपीएल शब्द को कोई खरीदना चाहे और वो कहे कि अब आईपीएल हम खिलवाएंगे, हमको दे दो ये पूरा पूरा खेला, तो जिस तरह से आईपीएल ब्रांड बनकर आया डिफरेंट टीम्स के सहयोग से, तो उनके बीच में इतना पैसा बटेगा तब जाके किसी के हाथ में ये मालिकाना हक जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा है कि ये वैल्यू हर साल बढ़ती जा रही है। और इसमें जो टॉप टीम्स हैं जैसे कि मुंबई इंडियंस है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, चेन्नई सुपर किंग्स है, कोलकाता नाइट राइडर्स है, इनकी इंडिविजुअल वैल्यू अगर आप देखें तो वो मिलियंस डॉलर्स में है। जैसे केकेआर की 227 मिलियन है, चेन्नई सुपर किंग्स की 235 मिलियन है, ये आरसीबी की तो जैसे आईपीएल टूर्नामेंट जीतने की वजह से 269 मिलियन चल रही है। मतलब टीम की अपनी अपनी मिलियंस में वैल्यूज हैं और इन मिलियंस की वैल्यूज को ही फिर जब खरीदने के लिए बिड करती हैं कंपनियां, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि भाई इस कंपनी का कौन मालिक बनना चाहता है। जैसे हाल ही में चर्चा चल रही थी कि आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स, इनको खरीदने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। आईपीएल की वैल्यूएशन को 18.5 बिलियन डॉलर आंका गया और वहीं पर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो बिडर बनकर आया आरसीबी और आरआर के लिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए, कि हम इनको खरीदना चाहते हैं। खिलाड़ी नहीं, टीम्स ही बिकने की स्थिति में आ गई। तो कुल मिलाकर आप इससे ये समझिए कि हमारे ये खिलाड़ी जो वर्ल्ड में अपना नाम, जैसे ईशान किशन बच्चा अच्छा खेल के आए तो उनकी वजह से आईपीएल में उनकी वैल्यू बढ़ेगी, आईपीएल टूर्नामेंट की वैल्यू बढ़ेगी, उसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाई के तरीके बढ़कर आते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर ले जाता है कि हाँ भाई खिला लिया, अब हम इंडिया में उससे वैल्यू डिराइव करेंगे। ये वैल्यू बीसीसीआई को मिलने वाले, आईसीसी से मिलने वाले कट से कहीं ज्यादा है। तो भारत ने क्रिकेट को भी अपने यहां पर कैपिटलाइज कर लिया है, उससे भी एक वैल्यू बना ली है। दुनिया भर के देश अब अपने खिलाड़ियों को भारत में खेलने भेजना चाहते हैं ताकि वो यहां से कमा के उनकी देश की इकोनॉमी में योगदान दे सकें। तो भारत ने क्रिकेट से कुछ अच्छा बना लिया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, वहीं बात करी जाए वैल्यूज के हिसाब से तो आरसीबी के बारे में तो कहा जाता है कि इसकी बिड लगने की बिलियंस में बातें चलती है कि इतने बारे में बिलियंस में बिल चली जाएगी। ऐसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, जो कि माही के नाम से यह पहचान बनाती है अपनी, उसको अगर खरीदा जाए
तो अब जब वो लिस्टेड होने के लिए ब्रांड बनकर के कंपनी बनकर आए तो उस समय पर तो आईपीओ लेकर के आया जाएगा। लेकिन जब कंपनी आईपीओ नहीं लाती उससे पहले इनका एक अनलिस्टेड प्रोग्राम होता है। अनलिस्टेड मतलब आप कंपनी के अनलिस्टेड स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं बिना आईपीओ के। अगर आप वो चेन्नई सुपर किंग्स के देखते हैं तो वो अभी 267 रुपए में चल रहे हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार आईपीएल की विनर रह चुकी है, 5 बार रनर अप रह चुकी है, 10 बार फाइनलिस्ट रह चुकी है, 12 बार प्लेऑफ में रह चुकी है। और ये पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स भारत की आईपीएल जो टीम्स हैं उनमें बेहतर परफॉर्म करने वाली टीम मानी जाती है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स का अनलिस्टेड शेयर भी, मतलब सोचने वाली बात यह है कि अभी इसका आईपीओ नहीं आया है तो आप इसकी वैल्यू को देख सकते हैं कि कितनी रुपए चल रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो अनलिस्टेड शेयर खरीदना चाहते हैं उनके लिए इनक्रेड मनी एक ऑप्शन है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं, इसकी कंप्लीट अध्ययन कर सकते हैं, की फाइनेंशियल समझ सकते हैं, शेयर होल्डिंग देख सकते हैं। और अगर आप अनलिस्टेड शेयर परचेज करना चाहते हैं तो आप यहां पर इस प्लेटफॉर्म से जाकर के सारी डिटेल्स चेक करके आप शेयर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जहां एक और आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस इटसेल्फ एक स्ट्रेंथ है, लेकिन वीकनेस भी चेन्नई सुपर किंग्स की डिस्कस की जाए तो उनमें सबसे बड़ी वीकनेस है माही पर अत्यधिक निर्भरता। और दूसरा, प्रमोटर्स में अगर ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स को हटा दिया जाए कि सब ब्रॉडकास्टिंग से इनको पैसा नहीं मिलेगा तो टिकट बेच करके ये लोग इतना नहीं कमा पाते। तो आपको जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो तो बहुत ज्यादा विश्लेषण करके करिए, देखिए कि क्या आप वाकई में इसको ग्रो करता हुआ देखते हैं। अगर देखते हैं तो फिर आपके सामने मैंने एक विकल्प के रूप में चीजें प्रस्तुत कर दी हैं। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के अनलिस्टेड शेयर्स जब आप लेना चाहें, ये इन निवेशकों के लिए है जो फ्यूचर देख करके निवेश करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, अनलिस्टेड और लिस्टेड का सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिस्टेड शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद बेच पाते हैं और अनलिस्टेड शेयर वहां से पहले के शेयर्स होते हैं, जिनके लिए हमने कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको सजेस्ट किए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है साहब, अब सवाल यह बनता है कि बांग्लादेश इस पूरी स्थिति में क्या पाया, क्योंकि अल्टीमेटली हुआ यह कि मोहम्मद यूनुस ने जिस प्रकार से पाकिस्तान का साथ लेकर क्रिकेट को खराब करने का प्रयास किया, आगे क्या होगा। तो आगे की कहानी कुछ इस तरह से है कि बांग्लादेश के अंदर चूंकि अब सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो मोहम्मद यूनुस ने किया क्या था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर जिस व्यक्ति को बोर्ड का अध्यक्ष बना रखा था वो व्यक्ति था फॉर्मर कैप्टन अनीमुल इस्लाम। यह माना जाता था भारत विरोधी, या फिर यह कहिए कि पहले तक तो यह होता था कि बीसीबी के अंदर जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसमें जिसकी सरकार है उसके लोग होते हैं। अभी मोहम्मद यूनुस में भारत विरोधी पाकिस्तान समर्थक लोगों को बीसीबी का चेयरमैन बना रखा था। अब चूंकि सत्ता बदल रही है तो बीएनपी अपने आदमी बिठाएगी, बीएनपी अपने आदमी बिठाएगी तो अपने हिसाब से नए रूल लिखेगी। मैंने पहले भी बताया था कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी बीएनपी है वो प्रो पाकिस्तान नहीं है, वो प्रो चाइना है। तो प्रो चाइना होते हुए वो पाकिस्तान का इतना समर्थन नहीं करेगी जितना मोहम्मद यूनुस आंख पे पट्टी बांधकर कर रहे थे। ऐसे में बांग्लादेश के साथ भारत के क्रिकेट संबंध फ्यूचर में सुधर सकते हैं, ऐसी नई सरकार से अपेक्षाएं लगाई जा रही हैं। कुल मिलाकर के पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश अब इनके मुकाबले बड़े रोचक होंगे जब भी होंगे, क्योंकि बांग्लादेश को ना खिलाना फिर उसके साथ खेल लेना यह मैच को एक अलग स्थिति तक लेकर जाएगा। अफगानिस्तान इसमें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है जो पाकिस्तान के विरोध के चलते भारत का साथ दे रहा है। अब इन चार देशों ने अपना खुद का टूर्नामेंट इतना अल्टीमेट बना लिया है कि जब जब यह मैच टूर्नामेंट पर होगा, मतलब फील्ड पर होगा, भारतीय लोग आनंद इस बात का लेंगे कि हां भाई कौन किसको मैच के बाहर हरा रहा है और उसको मैच में होता हुआ देखेंगे। तो यह अपने आप में बड़ा ही देखने दिखाने लायक सीन होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग क्रिकेट प्रेमी इस पूरे खेल के साथ आनंद ले रहे होंगे। और जहां तक बात हो बाजार की, तो निवेशक अपने हिसाब से इस टूर्नामेंट से भी पैसा बनाने का जब सोचें तो वो कैसे सोचें, वो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। अपने साथियों से इसे अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।